हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले ले ऑफ के ऊपर। मार्केट में ऐसी बहुत सी बातें उड़ रही है कि इंडिया में ले ऑफ होने वाले हैं और ले ऑफ है भी एक ऐसा शब्द जिसे सुन के लोग अक्सर डर जाते हैं। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ले ऑफ उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला है इंडिया को, इकोनॉमी को। और मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ पे मैंने ये चीज़ जस्टिफाई की है कि क्यों इंडिया में ले ऑफ नहीं होंगे। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी बंद होगी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल ही जाएगी, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और जो भी नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है एआई से रिलेटेड, उनके लिए अपने आप को कैसे ट्रेंड करना है, अपने सॉफ्ट स्किल्स कैसे ट्रेंड करना है, ये सारे वीडियोस में पहले बना चुका हूं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यदि ले ऑफ जैसी सिचुएशन होती है तो आप अपने आप को रेडी कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि ले ऑफ जैसी सिचुएशन में आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और जब वो सिचुएशन आए तो आपको कैसे उसको एक पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यदि आपको फ्यूचर में ले ऑफ जैसी सिचुएशन का फेस करना पड़े तो उसके लिए आप फाइनेंशियली रेडी रहिए। ये आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट जो होता है आपका, उसमें पैसा इकट्ठा करना चालू कर दें, या फिर एक इन्वेस्टमेंट भी चालू कर सकते हैं ले ऑफ के लिए ही, जो कि जिसका मेन टारगेट होगा आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है उसका 3x और 6x, मतलब आपका जो 3 महीने से 6 महीने तक के आपके जो एक्सपेंसेस है वो कवर करने के लिए आप एक फंड बना लीजिए या फिर एक सेविंग अकाउंट बना लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे मैनेज करना चाहते हैं। सो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इमरजेंसी कभी आती है तो वो आपके लिए काफी कुछ इंपॉर्टेंट, काफी कुछ सपोर्ट करेगा। दूसरा, आपका जो है आपके जो एक्सपेंसेस है, यदि आपको लगता है कि मार्केट में ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कट कर देना चाहिए। जो नेसेसरी है वो तो आपको करने हैं, बट प्रॉब्ली आप किसी वेकेशन पे नहीं जाए। यदि जाना है तो बहुत एक्सपेंसिव वेकेशन पे ना जाए। तो आपके जो एक्सपेंसेस है आप उसको ठीक तरीके से कंट्रोल कर लें, आपका जो बजट प्लानिंग है उसे ठीक तरीके से कर लें। साथ ही साथ यदि आप कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये आप टाइम आ गया है कि आप अपना खुद का पर्सनल इंश्योरेंस ले लें। अपना जो फैमिली इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो सब आप अभी ले लें, क्योंकि यदि ऐसी सिचुएशन यदि मार्केट में आती है तो हो सकता है कि आपको मेडिकल कवरेज उस कंपनी से ना मिले, तो आप अपना एक प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जो है आप उसको ठीक से देख लें। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर कोई लोन है, यदि आपका हाउस लोन या कार लोन या फिर कोई छोटे छोटे लोन भी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो आपके छोटे लोन्स हैं उन्हें खत्म करना चालू कर दिए। जैसे कि आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, जो आपने क्रेडिट कार्ड पे लो कॉस्ट ईएमआई वगैरह पे लिया होगा, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि यदि वो लो कॉस्ट ईएमआई भी है तो भी आप उसे धीरे धीरे खत्म कर लें, ताकि आपका जो बड़े लोन है, क्योंकि बड़े लोन को आप ओवरनाइट खत्म नहीं कर सकते। यदि वो कार लोन है या स्पेशली यदि आपके ऊपर होम लोन है तो आप उसे ओवरनाइट खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जिन भी लोन को आप खत्म कर सकते हैं उन्हें खत्म करना चालू कर दीजिए। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। सो जब इस तरह की सिचुएशन आती है उसके पीछे 2 ही रीजन होता है, या तो आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं या फिर जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, वो प्रोफाइल मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, वो काम करने के लिए कोई और तरीके से किया जा रहा है। तो आपको ये देख लेना है कि वो काम और अब किस तरीके से किया जा सकता है, और आपका जो स्किल्स है उसे आप डेवलप कर लीजिए, उसे एनहांस कर लीजिए। सो अपने आप को एक अप स्किल कीजिए, और अप स्किल करने के बाद आपको आपके जो सर्टिफिकेशंस हैं उस पर्टिकुलर अप स्किल का आप उस सर्टिफिकेशंस को ले लें, और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस है उस पर्टिकुलर चीज की आप प्रैक्टिस चालू कर दें। साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा कि आप यदि साइड इनकम का कुछ कर सकते हैं तो एक साइड इनकम के लिए, साइड हसल के लिए कुछ ना कुछ चालू कर दें, तो वो आपके लिए एक अच्छा रहेगा। उसके 2 कारण होंगे कि आपने जो नई चीज सीखी है और उसको आप एज अ फुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक साइड में आप उसको एक इनकम के रूप में भी चालू कर दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और एक इनकम का स्ट्रीम भी आपके लिए ओपन हो जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला है जो कि है नेटवर्किंग। सो आपका जो आप नए स्किल्स हैं या फिर पुराने स्किल्स हैं, आपको एक नेटवर्किंग में लोगों से मिलना जुलना चालू कर दीजिए। लिंक्डइन पे लोगों के साथ कनेक्ट होना चालू कर दीजिए। आपके जो ओल्ड कलीग्स हैं उनके साथ टच में रहना चालू कर दीजिए। उनके मिल सकते तो मिल लीजिए, या फिर फोन कॉल, या फिर जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप जो डेट पड़ा हुआ है, इट इज़ अ गुड टाइम कि आप उसे वापस से अलाइव करें, मैसेजेस शेयर करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। इसलिए आपको आपके जो पुराने मेंटोर्स हैं जिन्होंने आपको पहले कभी गाइड किया है, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको भी उनकी जरूरत पड़ेगी और उनको भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, और खासकर आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो लोग आपको ये ना सोचें कि जरूरत पड़ने पे ही मुझे याद कर रहा है। तो बेहतर है कि आप अभी से उनके साथ कॉन्टेक्ट्स में आना चालू कर दीजिए। आपका पुराना नेटवर्क जो ठंडा पड़ चुका है उसे आप थोड़ा जगाएं, उनके साथ लोगों के साथ मिलें जुलें, मैसेजेस शेयर करें,
तो ये आपके लिए एक वक्त आने पर आपका ये नेटवर्क है काफी कुछ हेल्प करेगा। यदि वो आपको जॉब नहीं भी दिला पाएगा, बट एटलीस्ट वो आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या फिर आपको जो सपोर्ट देंगे, मेंटल सपोर्ट देंगे, वो आपके लिए काफी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टाइम के आने के बाद। चलिए तो बात करते हैं इसके अलावा आपको जो है ऑब्वियसली जब आप स्किल करेंगे, आपके जो नए सर्टिफिकेशन लेंगे, तो आपका अपना रिज्यूम अपडेट करके रखिए। सो आपका रिज्यूम है अपडेट करके उसमें नए सर्टिफिकेशंस ऐड करके उसको शेयर करना चालू कीजिए। ये मत सोच के बैठिए कि मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट में हमेशा ही जॉब रहती है। कोई भी सिचुएशन हो तो आपको अपना रिज्यूम अपडेट करके लिंक्डइन, नौकरी पे शेयर करते रहना है। जो भी नई जॉब्स आ रही है और नई जॉब्स को अप्लाई करते रहना है, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो पाए। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यू करना है, रोज ही करना है, भले 15 मिनट दीजिए, लेकिन मार्केट में जो भी नई जॉब्स आ रही हैं आप उन्हें देखें, रिव्यू करें, रिज्यूम शेयर करें, अप्लाई करें। ये एक रेगुलर आदत में आप डाल लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं इनकम के लिए। सो आपका जो इनकम है उसे थोड़ा डाइवर्स कर लीजिए। इसको आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी जो सैलरीज वगैरह है वो तो है ही है, साथ ही साथ आप इसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर शेयर मार्केट से जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसे इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों ही हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा ये देख सकते हैं कि यदि आपके जो स्किल्स है, यदि आप उन्हें फ्रीलांस कर सकते हैं, तो ऐसा फ्रीलांस करके आप उसके एडिशनल इनकम जो है उसे आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके स्किल्स ऐसे हैं जिन्हें आप टीच कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर करके वहां पे आप एज अ टीचर उन स्किल्स को टीच कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। ये तीनों ही आपके लिए एक आपकी जो इनकम है उसे डाइवर्स कर देंगे, ताकि किसी कारण से एक पर्टिकुलर चीज पे, किसी पर्टिकुलर इनकम पे इंपैक्ट भी आता है किसी भी कारण से, तो वो आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना करे। तो अपना जो इनकम स्ट्रीम है उसे आप डाइवर्स कर दीजिए, 2-3 तरीके से उसको बांट दीजिए। इसके अलावा जो आपका मेंटल प्रिपरेशन है उसके लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि जब भी ले ऑफ आता है, जब इस तरह की सिचुएशंस आती है, तो सबसे पहले लोग उसे बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन होता है। ले ऑफ में आपको इस चीज को ज्यादा पर्सनली नहीं लेना है। तो आपको इस चीज को अपने दिमाग में ठीक से बैठा लीजिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनीज जो है इस सेंटीमेंट का, कि मार्केट में एक अफवाह जोड़ जाती है कि मार्केट डाउन है या फिर ले ऑफ होने वाला है, इस चीज का ही फायदा उठाते हुए अपनी कंपनी की जो प्रोसेसेस हैं, जो बिजनेस डिसीजन है, जो पहले वो नहीं ले पा रहे थे, वो ले लेते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में सेंटीमेंट है कि सब स्लो है, तो जिसको ले ऑफ करना है ले ऑफ कर देते हैं, जिसकी सैलरी कम करनी है कम कर देते हैं। तो इस तरह से वो जो हार्श डिसीजन है वो इस तरह की सिचुएशन में ही लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डिसीजन है, इट हैज नथिंग टू डू विद इकोनॉमी। सो आप इस चीज को ठीक से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। साथ ही साथ आप आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको बना के रखें। किसी भी कंडीशन में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेगा। इस एनर्जी को आपको जहां पे यूज करना है, नए स्किल सीखने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, वो आपको ये काम नहीं करने देगा। तो पॉजिटिव बनाए रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। इसके अलावा आपका जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आप ठीक से मैनेज करें। हाईली रेकमेंड करूंगा कि दिन में 15 मिनट से 30 मिनट तक आप अपना जो मेडिटेशन का सेशन है वो करना चालू कर दीजिए, एक्सरसाइज चालू कर दीजिए, वॉक चालू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, और आपको जो भी स्ट्रेस रहेगा वो आप इससे इन एक्टिविटीज से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो कई बार क्या होता है कि शुरुआत में जब एकदम से आपको ये न्यूज मिलती है तो मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है आदमी। तो उसको आपको जो भी सपोर्ट लेना है अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, अपने पार्टनर से, तो आपको उनसे सपोर्ट मांगना चाहिए। यू शुड स्पेंड सम टाइम with them, टेक अ डे और 2 विद देम। आपका जो भी स्ट्रेस है उसको कंट्रोल कीजिए, अपना मेंटल ब्रेकडाउन मत होने दीजिए, इस चीज को ज्यादा पर्सनली मत लीजिए। ले ऑफ एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है, हो सकता है किसी के साथ भी ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डिसीजन है, तो आपको उसको ज्यादा पर्सनल नहीं लेना है। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए एज अ अपॉर्चुनिटी आप इसको देखें, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो कि है आपका इन्फॉर्म्ड। ओके, सो जब इस तरह की मार्केट में जो अफवाहें उड़ती हैं या फिर न्यूज आती है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बात करना पसंद करते हैं। तो आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, आपको ये देखना है कि मार्केट में लोग किस तरह की बात कर रहे हैं और ये बात क्यों कर रहे हैं, उन बातों को वेरीफाई करना है। तो ये एक और आपको ये भी समझना है कि यदि ले ऑफ हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है, कब हो सकता है, कितना इंपैक्ट होगा। तो आप जब भी इन लोगों से बात करेंगे तो इस चीज को ज्यादा डिटेल में समझें, ताकि आप अपना एक इन्फॉर्म जो अपने आप को बनाए रखें। आपका जो इन्फॉर्मेशन है शेयर होता रहेगा, अपने आप को अपडेटेड रखें। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल
फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो आपको ये देखना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको जब कंपनी में आप रहते हैं तो आपको पता चल जाता है, लेकिन आपको इसको थोड़ा फोकस करना है। यदि आप किसी बैक ऑफिस में काम करते हैं या फिर जहां पे आपको कंपनी के सेल्स से या मार्केटिंग से या फाइनेंस से कुछ लेना देना नहीं है, स्पेशली यदि आप कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं पता रहता है कंपनी में क्या चल रहा है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि जो लोग आप, जो फ्रेंड्स, जो कलीग आपके कंपनी में हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उन लोगों के टच में आए, जो सेल्स मार्केट में है उनके साथ टच में आए, उनसे बात करें, ताकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है या फिर कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, इन सब चीज के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हालांकि आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं, आपको बस एक थोड़ा सा अपना, जैसे मैंने पहले बताया, अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए और उन लोगों के टच में आना चाहिए। तो इस तरह से ले ऑफ जैसी सिचुएशन के लिए भी आप पहले से ही रेडी हो सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि मार्केट में ऐसा कुछ आने वाला है, आप अभी से इन सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रख के अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, ताकि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उसके लिए रेडी रहें और उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी देखें कि आप उसे अपस्किल्स कैसे कर सकते हैं। ओके, ये सब वक्त आता है, ये आपको कुछ सीख देने के लिए आता है, आपके स्किल्स डेवलप करने के लिए आता है, आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए आता है, आपका जो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए आपके ये वक्त आता है, अपने लॉन्स क्लियर करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये आपको लाइफ में प्रायोरिटी देता है, तो आपको इसे ज्यादा नेगेटिव में नहीं लेना है। स्टे पॉजिटिव। इस चीज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में ड्रॉप करें। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज एंड स्टे इन टच। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स दोज हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, या फिर उन्हें ऐसा लगता है या फिर वो स्ट्रेस में है कि ले ऑफ होने वाला है, ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, उन्हें जरूर थोड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। स्टे इन टच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।